नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आप लोग राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। 5 राज्यों के चुनाव पर ये बड़ी खबर। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, 5 राज्य जिसमें विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो आज सरकार का आखिरी वर्किंग डे है। दोपहर 12 बजे भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इससे पहले 12 बजे से ठीक पहले यानी कि 11:59 पर सरकार तब तक स्वतंत्र पूरी तरीके से है और फिर निर्वाचन आयोग जो है उसकी नजर रहेगी। दोपहर 12 बजे 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और राजस्थान में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, इसकी संभावना है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 14 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हैं। वैसे में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर हर बड़े काम की मंजूरी जो है वो यहाँ पर सीईओ से लेनी होगी। निर्वाचन के सीईओ होंगे मुख्य भूमिका में। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के बाद सरकार जो है वो कोई भी बड़ी घोषणा नहीं कर सकेगी। उद्घाटन से लेकर लोकार्पण, शिलान्यास जो है वो 12 बजे के बाद पाबंदी होंगी उस पर। और इससे पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो वीसी से कुछ कामों की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद हर छोटे बड़े कामों की मंजूरी जो है, जो अनुमति है, वो फिर लेनी होगी सीईओ से। आज सरकारी विज्ञापनों का भी अंतिम दिन है और अब विज्ञापनों के लिए कोई भी जो है किसी तरीके के विज्ञापन जो है वो जारी नहीं हो सकेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि सरकार के कामकाज का कोई भी सरकारी विज्ञापन जो है वो नहीं आ पाएगा। इसी बीच कांग्रेस ने ईआरसीपी पर तैयारी की है। ईआरसीपी को लेकर यात्रा की तैयारी में कांग्रेस है और आज सीडब्ल्यूसी में केंद्रीय नेतृत्व के सामने रणनीति भी रखी जाएगी राजस्थान कांग्रेस की। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निर्वाचन विभाग जो है वो प्रेस वार्ता करेगा। और आपको बता दें दोपहर 3 बजे सचिवालय में विधानसभा चुनाव के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता मीडिया को जानकारी साझा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया और साथ ही दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। सबसे पहले मैं निजाम आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से जानकारी यह हम सामने आ रही है, महत्वपूर्ण जानकारी की आज 12 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस वार्ता की जानी है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और काफी समय से जो इंतजार था कि कब आचार संहिता लगेगी, क्या कुछ चुनाव की तारीख होगी, कितने चरणों में होगी, उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि चुनाव आयोग जो है आज दोपहर 12 बजे जो कह सकते हैं कि आकाशवाणी के ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता करने जा रहा है। और जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी कि ये 6 तारीख से लेकर लगातार हम इंतजार कर रहे थे कि कभी भी ये चुनाव आयोग अपनी प्रेस वार्ता करे और प्रेस वार्ता के साथ ही आचार संहिता की घोषणा भी करे। यानी कि अब करीब अगर देखा जाए तो अगर पिछले चुनावों को देखा जाए तो करीब पिछली बार 6 तारीख को की थी और इस बार 9 तारीख को, यानी कि और इसके साथ ही देखिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और खासतौर से अगर बात करें 5 राज्यों में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले अगर कहे तो जो सरकार का कार्यकाल है 16 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। यानी कि जो मिजोरम का जो चुनाव होना है हर हाल में 16 दिसंबर से पहले होने के साथ ही उसमें 16 दिसंबर तक सरकार गठित हो जानी चाहिए। मिजोरम में नॉर्मली अभी तक जो है एक चरण में चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 चरणों में चुनाव होता रहा। छत्तीसगढ़ का कारण भी है वो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण दूर दराज जो क्षेत्र हैं वो बेहद कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में है। इस तरीके से दूसरी तरफ राजस्थान का हम देखें तो राजस्थान में 17 जनवरी 2024 को जो है सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। पिछली बार ये 17 दिसंबर 2018 को जो है सेरेमनी हुई थी, ओथ सेरेमनी हुई थी, या कहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सरकार का कार्यकाल शुरू किया था। लेकिन जो कार्यकाल है सरकार का वो जनवरी तक है। इसी तरह से चारों राज्यों का जो कार्यकाल है वो जनवरी में है, लेकिन चूंकि मिजोरम का 16 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है तो ये चुनाव जो है या जो मान के चला जा रहा है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच इनकी चुनावी जो तारीखें
तारीखें हो सकती है, जिससे कि 5 तारीख के बाद कभी सबसे पहले जो है मिजोरम में चुनाव हो सकता है। इसके साथ ही बात की जाए तो अगर जिस तरीके से देखा जाए तो अगर इस पूरे मामले में देखा जाए, माफ कीजिए, अंकुर में एक बाइट करना चाहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो रंधावा है अभी यहाँ पहुंचे हैं और हम देखते हैं इस चीज में आराम से